सकते हो। ऐसे लोग यहाँ बैठे हुए क्या, और अब साधु हो गए, कुछ नहीं, अब उनको तमाचा भी मार दो कुछ नहीं तो उनको जरा कड़ी बात कर दीजिए और बस समझ लीजिए कि आपका लापता हो गया, पता नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे लोग बदल गए। और अब साधु सज्जन दयावान कि दूसरे की तकलीफ को देख के बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले क्या थे और क्या, तो ये तो हमेशा परिवर्तन होता है, कोई आज का कोई प्रमाण नहीं है, ये तो पहले के भी प्रमाण है, अब भी है और आगे भी रहेंगे। तो बहुत परिवर्तन। तो ये तो आपको उसका भगवान का आशीर्वाद मिल गया। अब यह है संदेश, आध्यात्मिक है। ये जीवात्मा बहुत सदियों से इस जिस्म में इन कारागारों में बंद है। वैसे तो आपकी आजादी जो थी उसी का आपने दुरुपयोग कर लिया, तो कर्म बंधनों में आप बंध गए, इसलिए ये सजा भोग रहे हो। ये पशु पक्षी चार ही खाने हैं, अंडक, पिंडक, उगमज और अस्तावर। जो अंडे से पैदा होते हैं वो सब अंडक, जो भी अंडे से पैदा हो उसको अंडज खान कहते हैं। जो पिंड से पैदा हो जेल से, वो सब पिंडज कहते हैं। उगमज कहते हैं जो जमीन से निकल आए, जीव जंतु आदि जब निकल आते उसको उगमज खान कहते हैं। और अस्तावर कहते हैं वृक्ष आदि जो पृथ्वी पर खड़े हुए। तो ये जीवात्माएं कर्म करके अस्थावर में यानी वृक्षादि योनि में चली जाती और हजारों हजारों वक्त तक जो है वहाँ खड़ी रहती। ऐसी जगह पर उनको जन्म दे दिया जाता है। जैसे नाखून है तो इनको आप काट दीजिए, यानी पके हुए नाखून तो कोई तकलीफ नहीं, ऐसे डाल काटिए, ये काटिए, ऐसे काटिए, तो जीवात्मा को कोई भी उस पर तकलीफ नहीं, कोई आवाज नहीं। उस तकलीफ का नाखून काटिए, बाल काटिए, मूछे काट दीजिए, दाढ़ी रोज बनाते हो तो आपको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन चमड़ी काटो तो फौरन चिल्ला पड़ोगे, कच्चा नाखून काटो चिल्ला पड़ोगे। तो कुदरत ने ऐसी चीजें बना करके आपको दी है कि जीवात्मा को जहाँ जरूरत है वही तकलीफ और एहसास होता। तो वो योनि है 4 खाने 84। अब नस्लें 84 लक्ष्य नस्लें हैं। पिंडक खान में कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के जीव जंतु, कई नस्ल के सांप, कई नस्ल के पंछी, कई नस्ल के कीड़े हैं, कई नस्ल के जानवर हैं। ये सब छोटे बड़े जानवर, कोई अलग अलग कई नस्ल के पेड़ हैं, कई नस्ल के उपजीव हैं। तो उसमें 84 लक्ष्य, ये 4 खाने। तो इसमें जीवात्मा विचारी बन आपने कर्मानुसार सजा देती गई, भोग रही। आपको कोई अधिकार नहीं है कि भगवान ने उसको सजा दी है तो आप उस पर जुल्म करो। तो किसी जीव जंतु को आप अपनी समझ से उसको काटो ना, पशु हो, पंछी हो, कोई भी हो, आपको काटने का जिसको जिसने बनाया वही उसका जिम्मेदार है। वो बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। वो तो बनाएगा और बिगाड़ेगा, आपको अधिकार नहीं देखो कि आपको बिगाड़ करके फिर उसमें बेचेगा, सजा दे दे, तो फिर कितनी पीड़ा, कितना दर्द होगा। और नरक है अलग, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु से देखने को मिलते हैं। लाखों लाखों मीलों की लगियां होती हैं, यानी बांस जैसी लगियां, तो उन पर बड़े बड़े नुकीले ऐसे कोच करके और ऐसे जलाते रहते और वो तड़पते रहते हैं उसको करोड़ों करोड़ों वर्षों तक। 1-2 नहीं, कितने जलाने वाले लगे हुए, वो जलाते रहते हो, चिल्लाते हो, वहाँ कोई नहीं करता, कोई है ही नहीं। कौन सुनेगा उनकी तकलीफ को। तो जो किया है तो भुगतने दिया, और तूने गुरु पूरा ढूंढना किया। अगर गुरु को पूरा ढूंढता तो इस जिल्लत से, मुसीबत से, इस आफत से और इस पीड़ा से बच जाता। तूने तो किया नहीं, तो इसमें लगा रहा तू। और एक नर्क नहीं, अनेक नर्क। जलाने वाले अलग, दूसरे नाम के सड़ाने वाले अलग, तीसरे नाम के काटने वाले अलग, ये अलग अलग हैं, ये अनेकों नर्क। उसने इनकी
सजाओं के लिए सब स्थान बनाओ और वहाँ उनको डालो। रोते चीखते चिल्लाते कौन से। इसलिए ये मनुष्य शरीर जरा सी गलती पर अगर निकल गया तो बस फिर उसमें देर क्या लगती है, और उधर में बंद कर देगा तो आपके बस की बात नहीं, आपके कोई बस की बात नहीं। कोई जब बाहर के लोग नहीं कुछ कर सकते हैं तो अंदर से पकड़ के ले जाती। बाहर की आंख और कान और ये वो एक दूसरे का कोई देख नहीं सकता, अंदरी से अंदर ले आए, अंदर से निकाल दिया और उधर निकाल करके उसमें अंदरी से डाल दिया, उस शरीर में बंद कर दिया बस। तो ये अवगत यानी अधोगत, ये जीव को बेचारे को मानव शरीर पा करके फिर मिल गई, और मनुष्य शरीर जो आपको मिला वो अमूलक। तो मनुष्य रूपी ये दोनों आंखों के मध्य भाग में जीवात्मा ऊंचे शिखर पर बैठी है। तो आशा तो बासा, जल की आशा वाले जल में बासा, आशा के मुताबिक तो बासा होगा। तो जल पृथ्वी की आशा वाले पृथ्वी में बासा। जो जहाँ आशा बांधेगा इस जड़ में वही तो उसको जन्म होगा। आपने देखा होगा पत्थर की चट्टान है और उसके अंदर एक कीड़ा, एक लंबा सा 1 फुट का 6 इंची का सामने दिखाई देता है बिल्कुल, और वो जिंदा है। अपने मतलब है कि पैरों को भी चलाता दिखाई देता है, और मतलब है बैठा हुआ है, अपना मुंह भी उठाता है। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसको हवा पानी खाना कहाँ से मिलता है? उसकी आशा इतनी तीव्र जड़ में कि देखिए उसको जड़ में जन्म दे दिया, और उस पत्थर के अंदर उसकी परवरिश हो रही है। तो कहते हैं अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो आप अपने वो विश्वास क्यों करते हो कि जो उसने प्रारब्ध हमारे लिए बना वो तो हमको सब मिलेगा? अब कुछ कर्म कर लो, कुछ भगवान का भजन कर लो। तुम इसके लिए रात दिन लगे पड़े हुए हो, न तुम समझते हो अच्छा न बुरा, इसमें लगे हो तो ये कुकर्म जो हो रहा तो फिर मनुष्य शरीर मिलेगा। तो ये जहाँ आता था आप समझते नहीं हो, आपको मालूम ही नहीं। लेकिन ये जीवात्मा जो दोनों आंखों के बीच बैठी हुई है और अंधकार में अगर इसको यहाँ जगा लो, इसकी आंख खोल लो, कान खोल लो, तो इसमें चेतनता ना आ जाए वापिस, और ये चेतन जब जगे तो उस चेतन को प्राप्त कर ले जो भंडार है, ये यहाँ से निकल जाए। फिर ये जन्म मरण में क्यों आएगी, क्यों सजा भोगेगी? वो तो ज्ञान रूपी अग्नि में ये सब, वो तो जल है, उसमें सब सफल हो जाएगी और सच्चे अनुभवी महात्मा मिल जाए तो फिर ये हमारा जो जीवन बचा हुआ था तो सभी चीज ये है कि ऊपर जाने पाप ये सब कुछ नहीं। मैंने बताया था कि मन है, बुद्धि है, चित्त है, काम है, क्रोध है, लोभ है, 10 इंद्रियां है, इनके अलग अलग डोर है। आँख की अलग डोर, कान की अलग है, नाक की अलग है, सबके अलग अलग इंद्रिया अलग। बड़े बड़े जगह में सब करने वाले और लोगा भाग है। देखो महापुरुषों से माया भी करती है, काम भी करते हैं और मतलब देवी देवता भी, और महापुरुष न मिले तो आपको एक चक्कर लगा दें। तो आपको जब किसी को मालूम ही नहीं है कि डोरी किसके हाथ में है तो बचा है, तो उसमें पहुंचना है। इंद्रियों का इंद्रियों में, काम का काम में, क्रोध का क्रोध, सभी काम बन सकेगा। जीव का कौन काम करने वाला होगा। तो ये सब अंदर में जब दिव्य चक्षु जब खुलता है और कान खुल जाते हैं और अंधेरा चला जाता है, प्रकाश इस सूरज से, चंद्रमा के तारों से बहुत ज्यादा सामने जब प्रकट होता है, वो सब एक ही घटना में इतना चिल्लाया जाता कि वो दर्द फैल, पृथ्वी पर फल नहीं रहेगा, अनाज नहीं रहेगा, तरह तरह के बच्चे को मारोगे, बच्ची को मारोगे, गाँव की रक्षा के लिए उसको मार दोगे, वो चली जाएगी कहीं बाहर, तब तक बच्चा घर में है, अनाज है नहीं, तो बच्चे को मार के खा गए, पता नहीं। जब कुछ नहीं मिला तो औरत को मार दिया, औरत ने रात को आदमी को काट दिया, समझ गए, प्राणों की रक्षा के लिए, क्योंकि घास है नहीं, चलो बरपत्ती फल है नहीं है,
तो जब ये भी रहेंगे जंगल में रात में, तो जानवर तड़प करके चारों तरफ दौड़ेंगे और गिर जाएंगे, फिर जिसको पाएगा वो एक दूसरे को खाएगा। वो तो बहुत ही, यानी मतलब ये है कि ऐसा मतलब ध्यान सिर्फ है जब क़यामत आती है महाप्रलय तो बहुत